check. Okay. Hitik, please check your mic. Oh, sorry, speakers, please. Abdullah, am I audible? Yes, sir. Hitik, Hitik. हेलो। हाँ, यस, बताएं. या ओके सर। हाँ हाँ। ओके, सो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो this is again very simple thing. ठीक है. So what we are going to do is, I hope आप लोग को स्क्रीन विजिबल होगी. So what we are going to, yes साहिल, क्या हुआ? No. So okay, ठीक है. ठीक. So while doing the force analysis, ठीक है ना, हम इसकी फोर्स एनालिसिस करने तो जा रहे हैं, ठीक है ना. सो फोर्स एनालिसिस में यही देखना है कि कौन से फोर्सेस, ठीक है, कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एंड हाउ मेनी ऑफ दीज फोर्सेस, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा. उसके लिए हम अलग अलग एक्सप्रेशंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे. जैसे हमने बाकी 3 केसेस में देखे थे, स्पर, हेलिकल एंड बिवेल गियर के केस में देखा था. ठीक है. सो बिफोर प्रोसीडिंग वी वुड लाइक टू हैव सम अजम्पशंस, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, व्हाइल डूइंग द एनालिसिस. ठीक है. सो वी हैव टेकन सम अजम्पशन. देयर आर 3, एंड the assumptions are the worm is the driving element. ठीक है ना. तो this worm is your driving element. ठीक है ना. मेन मतलब क्या है कि ये जो है वर्म जो है आपका, वो किससे कनेक्टेड है? मोटर से. ठीक है ना, मोटर से और डीजल इंजन से. ठीक है ना. तो पावर यहां से आ रही है और व्हील को ट्रांसफर हो रही है, या ट्रांसमिट हो रही है. ठीक है. ठीक. The worm has right-handed threads. ठीक है. The worm has right-handed threads, and I told you what it means by, मतलब helix जो है वो right-handed helix है. ठीक है. right-handed helix है. That means it is something like this. ठीक है. ठीक. Something like this. ठीक है. और अगर ये लेफ्ट-हैंडेड हेलिक्स होता तो इसका अपोजिट हो जाता. ठीक है. इस तरीके से थ्रेड का जो ये. ठीक है. सो in our case it is right handed helix. ठीक है. and the worm is rotating in the anti-clockwise direction. ठीक है. anti-clockwise direction, that means its movement is like this. ठीक है ना. when you ठीक है, its movement is in this direction. ठीक है. so these are some assumptions. ठीक है. ये आप इसके अलावा, मतलब ये तो हमने यहाँ पे डिराइव करने के लिए है. आप चाहें, ठीक है ना, आप चाहें तो डिराइव करने के लिए आप इसके अपोजिट
वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अपोजिट थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं एजम्पशन में। फॉर एग्जांपल क्या, आप राइट हैंडेड थ्रेड्स की जगह आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स ले लें, ठीक है ना। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की जगह आप क्लॉकवाइज रोटेशन ले लें, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज, आपका जो फोर्सेस का जो डायरेक्शन है, फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी चेंज, ठीक है, ठीक। एंड एज यूजुअल द सबस्क्रिप्ट वन, द सबस्क्रिप्ट वन इज यूज्ड फॉर योर वर्म, ठीक है ना, इज यूज्ड फॉर योर वर्म। एंड सबस्क्रिप्ट टू इज यूज्ड फॉर योर व्हील, सबस्क्रिप्ट टू इज यूज्ड फॉर योर व्हील्स, ठीक है। सबस्क्रिप्ट टू इज यूज्ड फॉर योर व्हील्स, ठीक, ओके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यहां तक कोई परेशानी हो तो बताइए, पूछिए। नो, ठीक है। तो अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपका एकमात्र स्पर गियर ऐसा था, स्पर गियर ऐसा था कि क्या, जिसमें आपको क्या मिला था भाई, जिसमें आपके सिर्फ फोर्सेस जो थे वो टू डायमेंशंस में थे, 2D फोर्सेस थे, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब है, देयर वर ओनली टू फोर्सेस इन दी स्पर गियर्स। स्पर गियर के केस में सिर्फ दो फोर्सेस थे, कौन कौन से, रेडियल फोर्सेस एंड टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है ना, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। बाकी आपका हेलिकल गियर हो या बिबल गियर हो या उसी तरीके से वर्म गियर, इन तीनों केस में आपके थ्री डायमेंशनल फोर्सेस होंगे, थ्री डायमेंशनल फोर्सेस होंगे, ठीक है ना, मतलब तीन डायमेंशंस में आपके फोर्सेस होंगे, ठीक है। एंड व्हाट विल बी दोज फोर्सेस, व्हाट विल बी दोज फोर्सेस, ऑब्वियस सी बात है कि वो फोर्सेस कैसे होंगे, बताइए भाई, वो कौन कौन से होंगे, रेडियल और टेंजेंशियल फोर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना, साथ साथ में एक एक्सियल फोर्स भी आ जाएगा, एक्सियल फोर्स भी आ जाएगा। जी जावेद भाई क्या, हाँ ये ऋषि भाई, हाँ मोहित सर, वो कुछ पूरा फोटो खुला रहा है, उनको दिखा नहीं। अच्छा, फिर से दे एक काम आप वो भी करेंगे, एनएमओ की भी थोड़ी ढंग से, हाँ एनएमओ की देखिए, मैंने भेजा तो था लेकिन उनको पहुंचा नहीं सही से, और थोड़ा सा पीडीएफ में कन्वर्ट करके दीजिएगा। हाँ वो ज्यादा बेहतर है, हाँ ठीक, ठीक, ठीक है। सो देयर विल बी थ्री डायमेंशनल फोर्सेस, एंड व्हाट विल बी दो, टेंजेंशियल तो होगा ही होगा, साथ साथ में एक्सियल भी होगा, सॉरी रेडियल भी होगा, और थर्ड डायमेंशन में आपका एक्सियल फोर्स भी पिक्चर में आएगा। यहां पर हम एक्सियल फोर्स भी देखेंगे क्योंकि यहाँ एक्सियल थ्रस्ट दोनों में लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, यस और नो? ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ नोटेशन डाले हैं, यहाँ हमने कुछ नोटेशन डाले हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर दोज नोटेशंस, वन मैंने पहले बता दिया है, जो भी होगा वन, वन से रिलेटेड जो भी है सबस्क्रिप्ट वगैरह, जितना भी सबस्क्रिप्ट हमने वन इस्तेमाल किया है वो सब का सब हमारा वर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से जहां जहां हमने टू इस्तेमाल किया है, सॉरी एक गड़बड़, ओके, ओके, ठीक है, जहां जहां हमने टू इस्तेमाल कर, जहां जहां ये थोड़ा सा मैं डालना भूल गया, जहां जहां हम टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल P2T, ठीक है ना, तो दिस विल बी टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन व्हील, ठीक है, व्हील, ठीक है, P2T, ठीक है। तो P1T इज द टेंजेंशियल फोर्स ऑन द वर्म, PT2, sorry, P2T is the tangential component on the wheel, and P1A, A denotes axial, ठीक है ना, तो P1A is the axial component of the force on the worm, and similarly P2A will be axial component,
एक्सियल कंपोनेंट ऑन व्हील, ठीक है। इसी तरीके से आपका P1R इज द रेडियल कंपोनेंट ऑन द वर्म एंड P2R will be radial component on the wheel, ठीक है, on the wheel, ठीक है। So you can see क्या एक्सियल डायरेक्शन तो ये है along the axis for wheel, ठीक है, for wheel axial direction is this. Similarly for pinion or for worm, your axial direction, if you, ये आपका साइड व्यू है तो आपकी ये एक्सियल डायरेक्शन होगी। अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपकी एक्सिस जो है ये है, ठीक है, इसके अंदर इनटू द प्लेन है। सिमिलरली अगर आप व्हील का फ्रंट व्यू देखेंगे देन यू विल बी हैविंग एक्सियल डायरेक्शन या एक्सिस ऑफ द रोटेशन इनटू दिस प्लेन, ठीक है। सो अब हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि कौन कौन सा फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है एक्सियल फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में लगेगा, तो ये आपका P2A आपका लग रहा है, ठीक है, P2A, ठीक है ना। व्हील पर आपका एक्सियल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब ये कैसे पता किया हमने कि ये इधर ही होगा, ठीक है ना, इधर क्यों नहीं होगा एक्सियल फोर्स, ठीक है, इधर क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि हमारा जो क्या नाम है, ड्राइविंग मेंबर, ये जो अजम्पशंस हैं हमारे, इसके बेसिस पे हमें ये पता है कि ये इस डायरेक्शन में लगेगा। कैसे कि पहली चीज तो ये थी कि ये पावर ये ट्रांसमिट कर रहा है हमारा, ठीक है ना, पिनियन, ठीक है, या वर्म कह लीजिए आपसे, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो हमारा पिनियन वर्म है वो राइट हैंडेड हेलिक्स है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज इट इज रोटेटिंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि दिस वन, ये जो थ्रेड है, इट अपीयर्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट अपीयर्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट अपीयर्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, तो ये जब आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, ये जो है इस पर जब इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करे तो ये इस पर इसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इट्स लाइक टू ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, इस तरीके से कह लीजिए, ठीक है। एंड इट हैज अ व्हील, एक ब्लॉक के पास व्हील है, ठीक है, और एक बस ऐसे ही ग्राउंड पे रखा हुआ है, एंड इट इज रोटेटिंग, व्हील्स आर रोटेटिंग, ठीक है, व्हील्स आर रोटेटिंग in such a way that wheels are trying to move in this direction. So due to this this block 2, this is 1, will also move. And why it will move? Because this block 1 is applying some force on this block. अगर आप इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये वाला जो ब्लॉक है इस पे एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, एंड ब्लॉक 2 इज अप्लाइंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो वही चीज आई कि हमारा इन एजम्पशंस पे ये फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है कि ये इसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। सो सिमिलरली यू विल बी हैविंग, ये तो आपका व्हील पे एक्सियल फोर्स आ गया, दिख गया, इसकी डायरेक्शन ये होगी। रेडियल फोर्स आपको मिलेगा, वो कि हमेशा ये बात हमेशा याद रखिएगा कि भाई रेडियल फोर्स जो होता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही लगता है, ठीक है ना, ठीक है, चाहे आपका वर्म हो चाहे आपका व्हील हो, ठीक है, हमेशा इट विल एक्ट अलोंग दी टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। So we have the direction of this radial force,
and tangential force will act along the tangent of the wheel, tangent of the, ठीक है, tangent of the wheel, ठीक है, tangent of the wheel, ठीक है। तो along the tangent, एक tangent बनाते हुए चला जाएगा, and this is acting in this direction, ठीक है। अब similarly we can have the forces in on the pinion, ठीक है ना। तो टेंजेंशियल फोर्स जो होगा along the tangent लगेगा भाई, ठीक है, on this, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। सो इट वाज ट्राइंग टू push this wheel in this direction. So the wheel is also trying to push this worm in opposite direction, जैसे ये ब्लॉक एनालॉजी थी, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है ना, P1T, टेंजेंशियल फोर्स ऑन दी वर्म। सिमिलरली रेडियल फोर्स तो मैंने बताया कि हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। एंड आपका एक्सियल फोर्स, इस पे जो एक्सियल फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो यू कैन सी कि व्हाट यहां पर जो हो रहा है हमारे पास, वो ये सारे 6 के 6 फोर्सेस आ गए, 6 के 6 फोर्सेस आ गए, ठीक है। अब यहां पर बात है क्या कि ये जितने भी फोर्सेस हैं, ठीक है, अब यहां पर हमें क्या होगा, इसके अलावा कोई फोर्स है, कोई बता सकता है, इसके अलावा, इन 6 फोर्सेस के अलावा कोई और फोर्स है क्या? कोई और फोर्स है क्या इन 6 फोर्सेस के अलावा? बताएं। नहीं, यस और नो, बताइए भाई। नो। सो जब इन फोर्सेस के अलावा और कोई फोर्स नहीं है यहां पर, तो क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए आप बताएं। यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए और ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो एक्सियल डायरेक्शन में आप देखिए, एक्सियल डायरेक्शन में सिर्फ 2 फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से? ठीक है, अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, इस तरीके से मान लें, एक्स वाई एंड दिस इज जेड डायरेक्शन, जो कि बाहर प्लेन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखें, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में P2A और P1T लग रहा है, ठीक है, ये दोनों ही फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो दिस शोज दैट P2A मस्ट बी इक्वल टू P1T, ठीक है। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है भाई? वाई डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा फोर्स लग रहा है? दिस वन, ठीक है, दिस वन, ठीक। रेडियल फोर्सेस P2R एंड P1R, P2R एंड P1R, P2R एंड P1R। सो P2R एंड P1R मस्ट बी इक्वल, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप Z डायरेक्शन में देखें, ठीक है, Z डायरेक्शन में देखें, तो आपको दिखेगा कि जो फोर्सेस लग रहे हैं, P2T लग रहा है एंड P1A लग रहा है। सो फ्रॉम दिस P1A मस्ट बी इक्वल टू P2T, ठीक है। एंड यही चीज हमने यहां पर लिखी, ठीक है, यही चीज हमने यहां पर लिखी, ठीक है। सो the whole thing that we have discussed in this slide is shown in the earlier first slide we have discussed is shown here, ठीक है, कि इस 3 डायमेंशनल व्यू में आपको दिखाया गया है, 3 डायमेंशनल व्यू में आपको दिखाया गया है, ठीक है, कि दिस इज योर वर्म, ठीक है, वर्म, एंड दिस इज योर व्हील, ठीक है। And the forces are acting on this wheel, worm and wheel, and these are shown here, ठीक है।
अच्छा, इसमें कुछ चीजें और भी दिखाई, सिर्फ इस व्हील पे सिर्फ दो ही फोर्सेस दिखा रखे, एक ही फोर्स दिखा रखा है, बट वन विल ऑल्सो बी देयर, पी टू आर, एंड वन ऑफ देम विल बी, एक आपका इस डायरेक्शन पी टू ए विल ऑल्सो बी देयर, P2A will also be there. ठीक है, सो ये चीज, इससे हमें ये मिला कि ये तीन इक्वेशन मिली, ठीक है ना, एंड वी हैव टू रिमेम्बर दिस। नाउ फर्दर प्रोसीडिंग फर्दर, अब इन फोर्सेस का, देखिए इन फोर्सेस की अगर बात करें, ठीक है, सिर्फ पिनियन की बात करते हैं, ठीक है ना, चाहे आप किसी एक की बात कर लें, तो पिनियन की अगर बात करें तो ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये जो फोर्सेस हैं, इनका हम रिजल्टेंट निकालते हैं कि किस तरीके से ये लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे उसमें शो किया था हमने कि अलोंग द टेंजेंट पीटी टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, एंड अलोंग द एक्सिस वी हैव एक्सियल फोर्स, एंड अलोंग द radius or towards the center we have the radial force। और इन सब का जो रिजल्टेंट है, इन सब का जो रिजल्टेंट है वो है हमारा ये कैपिटल P, ठीक है, ये जो रेड लाइन, जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये इन सब का रिजल्टेंट है हमारा P, ठीक है। एंड वी हैव वी हैव सम एंगल्स रिलेटेड टू दीज, ठीक है, वी हैव सम एंगल्स रिलेटेड टू दीज। ये इससे हमारा एक वेलोसिटी ट्रायंगल, अलग अलग दो अलग अलग वेलोसिटी ट्रायंगल्स बना करके इन सब के बीच में पीटी पीए एंड पीआर के बीच में हम रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, पीटी पीए एंड पीआर के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी क्या चीजें हैं ये। अगर आप देखें तो ये जो ट्रायंगल है डी ए बी, अगर ट्रायंगल डी ए बी की बात करें, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये तो अल्फा है, दिस इज योर प्रेशर एंगल, दिस इज योर प्रेशर एंगल, ठीक है, दिस इज योर प्रेशर एंगल, एंड दिस ट्रायंगल इज शोन हियर, दिस ट्रायंगल इज शोन हियर। और इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पी आर लग रहा है, रेडियल फोर्स, ठीक है ना, एंड इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने आर्बिट्रेरीली अभी अब मान लिया है, ये पी एन है, पी एन है, ठीक है, पी एन है। तो अगर हम देखें तो वी कैन राइट पी एन इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा एंड पी आर रेडियल इज इक्वल टू पी साइन अल्फा, पी साइन अल्फा, ठीक है, पी साइन अल्फा, ठीक। नाउ इफ वी लुक अगेन, इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, कौन से ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, ट्रायंगल ई बी ए, ठीक है, ट्रायंगल ई बी ए की बात करें, सो वी हैव ई बी ए, इस ट्रायंगल, और इसको हमने यहां शो कर रखा है, दिस एंगल इज गामा, ठीक है, पी एन पी टी एंड पी ए, क्योंकि ये पी ए तो आपको यहां दिख रहा है, लेकिन ये जो पी ए है ये कहां दिख, किसके बराबर है, ये साइड ई बी इज इक्वल टू ए एफ, एंड ए एफ इज इक्वल टू पी ए, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पी ए, एक्सियल फोर्स के बराबर है, ठीक है। सो यू कैन राइट पी ए इज इक्वल टू पी एन कॉस गामा, ठीक है, पी एन कॉस गामा, ठीक है, पी एन कॉस गामा, एंड पी एन को आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली पी टी इज इक्वल टू साइन पी एन साइन गामा, पी एन साइन गामा, पी एन साइन गामा, ठीक है, पी एन साइन गामा, ठीक। नाउ अब यहां से आप पी एन यहां सब्स्टिट्यूट कर दें भाई, पी एन आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, पी एन
इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा, इन दोनों एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपको पी टेंजेंशियल मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पी कॉस अल्फा, ठीक है, पी कॉस अल्फा साइन गामा, एंड इसी तरीके से पी एक्सियल मिल जाएगा पी कॉस अल्फा कॉस गामा, एंड पी आर इज इक्वल टू रेडियल फोर्स इज इक्वल टू पी साइन अल्फा, पी साइन अल्फा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? From the velocity triangle we have, from the velocity triangle we have these expression, ये रिलेशन है हमारे पास इसके बारे में। ठीक है, सो यहां तक आप लोग बताएं कि इसमें कोई ऐसा स्टेप हो जो आप लोगों को ना समझ में आया हो, सो वी कैन डिस्कस इट अगेन। ठीक है, बताएं भाई, इसमें कोई ऐसी चीज है जो ना समझ में आई हो? बताइए भाई, साहिल, शहबाज, हितिक, अब्दुल्ला। नो? हितिक, अब्दुल्ला, साहिल, समझ में आया सर। शहब, समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए एक बार दबा रिपीट कर। एक बार रिपीट कर दें। देखिए अभी मैंने ये चीज यहाँ पर जो डिस्कस किए थे कि ये सारे फोर्सेस जितने हैं, कौन कौन से फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं फोर्सेस को अब सिर्फ पिनियन पे, ठीक है ना, क्योंकि अब ये जो है इनका एक रिजल्टेंट बनेगा ना, इनका एक रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये एक्चुअल में तीन ही फोर्सेस लग रहे हैं, पी एक्सियल, पी रेडियल एंड पी टेंजेंशियल। ठीक है ना, टेंजेंशियल फोर्स, एक्सियल फोर्स एंड रेडियल फोर्स। अब ये तीनों फोर्सेस जब लग रहे हैं तो इनका एक रिजल्टेंट होगा, एंड दैट रिजल्टेंट इज दिस वन। ये जो डैश्ड लाइन दिख रही है आपको, जिसपे मैं अभी ये लाइन चला रहा हूं, ये वाली लाइन, ठीक है, ये इन तीनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, ठीक, यही रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया है, वी हैव डन नथिंग, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, बस क्या किया है, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया है अलग अलग प्लेन्स में। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट का कंपोनेंट है, इसको हमने इस वाले प्लेन में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, ठीक है, और फिर इसको हमने अलग अलग प्लेन्स में रिजॉल्व करना शुरू किया। ठीक है ना, तो हमने बेसिकली दो अलग अलग प्लेन्स में रिजॉल्व किया। पी को, कैपिटल पी को जो है रिजल्टेंट फोर्स जो आया तीनों का, ठीक है, उसको हमने यहां पर रिजॉल्व किया। ठीक है, और इसके अलोंग रिजॉल्व किया, तो हमने ये दो ट्राइंगल देखे। तो पहला ट्राइंगल देखा हमने ए बी डी, और दिस ट्राइंगल, दिस इज ए बी डी। ठीक है, जब इसको देखा हमने तो इसमें हमें पता चला कि ये तो अल्फा एंगल है, प्रेशर एंगल। ठीक है, और पी आर और एन के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तो हम पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री लगा करके, ठीक है, लिख सकते हैं क्या, ये पी एन इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, यही किया हमने। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ लिखी है, पी एन इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा। ठीक है, और पी आर इज इक्वल टू पी साइन अल्फा। ठीक है ना, पी साइन अल्फा, क्योंकि अगर आप साइन अल्फा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी, पी आर अपॉन पी। ठीक है, सो पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी साइन अल्फा। ठीक है, तो सॉरी, तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है। ठीक है, ये चीज, तो अब इस ट्राइंगल की बात हो गई। ठीक है ना, इस ट्राइंगल में हमें ये दो इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है ना, ये जो दूसरा ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है, एंड दिस ट्राइंगल इज दिस वन। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ई ए बी, हमने उसे यहां पर ड्रॉ कर दिया ई ए बी। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है ये गामा बन रहा है। ठीक है, गामा एंगल, गामा एंगल। जब ये गामा बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, साई। क्यों, क्योंकि साई, सॉरी, गामा प्लस साई इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये हमें पहले से रिलेशन पता था। ठीक है,
सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, बट ये बताने के लिए बता दिया गया आपको, ठीक है। नाउ अब ये देखिए कि इस ट्राइंगल में ये वाला लाइन जो है वो पीएन है, ये हमारा पीए है, एंड दिस इज पीटी। तो पीए पीटी और पीएन के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? कॉस गामा इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी एन, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? पी एन कॉस गामा, ठीक है। यही चीज हमने यहां पर लिखी है, ठीक है। इसी तरीके से साइन गामा इज इक्वल टू क्या हो गया? पी एन अपॉन, सॉरी, पी टी अपॉन पी एन, पी एन, ठीक है। तो पी टी क्या हो गया भाई? पी एन साइन गामा, वही चीज हमने यहां पर लिखी है, ठीक है। अच्छा, अब पी एन को हमने यहां से उठा करके, पी एन की जो वैल्यू थी यहां पर, पी एन इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा, उसको यहां जहां जहां इन दोनों एक्सप्रेशन में, यहाँ पी एन है तो पी एन की जगह हमने पी कॉस अल्फा रख दिया। तो पीटी पी ए आ गया हमारे पास पी कॉस अल्फा कॉस गामा, ठीक है ना। इसी तरीके से पीटी इज इक्वल टू पी एन की जगह हमने रख दिया क्या? पी कॉस अल्फा। तो हमारे पास पीटी आ गया क्या? पी कॉस अल्फा साइन गामा, ठीक है। और पी आर इज इक्वल टू पी साइन अल्फा तो था ही, ठीक है। पी आर इज इक्वल टू पी साइन अल्फा था ही पहले से, ठीक है। तो ये चीज हमने बस अभी तक यहाँ पे इतना ही किया है, कुछ नया नहीं किया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको करने का एक फायदा जो हुआ हमारे पास वो ये हुआ कि हमें पीटी जो है, पीटी पीए पीआर, ये सब जो है हमें किसके टर्म्स में मिल गया? पी के टर्म्स में, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि गियर्स के केस में, गियर्स के केस में अभी तक जितने भी गियर्स हमने देखे, हमें कौन सा कंपोनेंट पता रहता है? कौन सा कंपोनेंट पता रहता है फोर्स का? हाँ, कोई बता सकता है? हाँ, एनीवन? कोई बता सकता है कि कौन सा कंपोनेंट हमें गियर का पता रहता है? टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है ना। हमें ये पी भी नहीं पता होता, कैपिटल पी नहीं पता होता, पीटी पता होता। क्यों? क्योंकि हमें पावर और रोटेशनल स्पीड पता होती है, पावर और रोटेशनल स्पीड पता होती है, ठीक है। तो हमें टॉर्क पता होगा, और टॉर्क पता होगा तो हमें क्या पता लग जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स पता लग जाएगा। क्योंकि टॉर्क के लिए कौन जिम्मेदार होता है? टेंजेंशियल फोर्स ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं भाई? पी टी इज इक्वल टू 2 mt अपॉन डी, ठीक है, यही तो लिख सकते हैं। और एम टी इज द टॉर्क, एम टी इज द टॉर्क, डी इज द डायमीटर ऑफ द वर्म, ठीक है ना। ये जो वर्म है इसका डायमीटर, तो हमें पीटी मिल जाएगा। जब पीटी मिल जाएगा तो हमें पी मिल जाएगा, ठीक है। पी इज इक्वल टू पी टी अपॉन कॉस अल्फा साइन गामा, ठीक है। और जब पी मिल गया, ठीक है, तो आपको पी ए मिल जाएगा और पी आर मिल जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी, पी ए इज इक्वल टू पी टी, पी टी, pt upon cos alpha cos gamma, and this is cot gamma, cot gamma, pt cot gamma, and pr is equal to हो जाएगा आपका, pr is equal to हो जाएगा क्या? pt tan अल्फा कोसेक गामा, कोसेक गामा, कोसेक गामा, ठीक है। तो हमें पीए पीए पीआर जो है किसके टर्म्स में मिल जाएगा? पीटी टेंजेंशियल फोर्सेस के टर्म्स में हमें ये मिल जाएगा, टेंजेंशियल फोर्सेस के टर्म्स में हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉस गामा था, कॉस गामा, कॉस गामा, ठीक है, कॉस गामा, ये जी नहीं होना था, कॉस गामा, ठीक है। नाउ ठीक,
ये हमारा कॉस, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए भाई। यस, ओके, यहां तक बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब देखिए, ये बात तो एकदम सही है कि ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब वो भी चल रहा है। लेकिन एक बात हम लोगों ने नोटिस की थी, क्या था वो? स्टार्टिंग में हमने कहा था कि ये जो वर्म और वर्म गियर्स होते हैं, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, ठीक है ना? दैट मीन्स इनकी व्हील्स, मतलब इन पे जो फोर्सेस लग रहे होते हैं, ठीक है ना, इनमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो अभी तो हमने फ्रिक्शन की कहीं बात की ही नहीं, ठीक है? अभी तो हमने फ्रिक्शन की कहीं बात की ही नहीं, ठीक है? तो ये जितना अभी तक हमने निकाला, ठीक है ना, ये यहां तक, सॉरी, यहां तक जो अभी तक हमने निकाला, ठीक है, सब जितना हमने निकाला, ये इवन ये भी आप रहने दें अगर, तो ये जितना यहां तक अभी तक हमने निकाला, ये सब क्या मान के निकाला? कि अभी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना? फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जीरो है, ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जीरो है, ठीक? लेकिन फ्रिक्शन तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी जो हमने फोर्स एनालिसिस की, वो आधी फोर्स एनालिसिस है, ठीक है ना? क्योंकि अभी तक हमने फ्रिक्शन को कंसीडर किया ही नहीं, ठीक है? सो नाउ इफ वी कंसीडर द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है ना, तो पिनियन की ही बात करें, पिनियन की ही बात करें और वर्म की बात करें, वर्म की अगर बात करें, तो इसमें फ्रिक्शन तो लग रहा है भाई, ठीक है? यही, ये जो सेम डायग्राम है, हम इसको यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना? सेम डायग्राम जो है, इसको यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग, आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लोगों से, कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, ठीक, हाँ, इसका मास है, सॉरी, इसका ये मासलेस है, ठीक है, मासलेस है, ठीक है? अब इस पे जो हमने इसको एक सरफेस पे रखा है, रफ सरफेस है, ठीक है? और इस पे एक, इसके बीच में, इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है? म्यू, ठीक है ना? म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है? म्यू, ठीक है? और इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है पी, ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक, ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन एक फोर्स लग रहा है। नाउ इफ आई एम अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, ठीक है, तो ये बताइए कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर कितना लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा? किस डायरेक्शन में लगेगा? एनीवन? कोई बताएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये बता दिया ना, दैट मीन्स नेक्स्ट पार्ट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी इजिली, आपको बहुत आसानी से। हाँ, डायरेक्शन, अपोजिट टू डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में किसके अपोजिट डायरेक्शन में? हाँ, किसके अपोजिट डायरेक्शन में? देखिए, सिंपल सी बात है, एफ आई आर के, एफ आई आर कहाँ है भाई? एफ के, ओके, ठीक है, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है?
तो ये तो हमारी डायरेक्शन की बात हो गई। और फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता, नॉर्मल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो होगा कितना, पी के बराबर, पी के बराबर, ठीक है, पी के बराबर, ठीक है। अगर इस ब्लॉक पे देखें तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एन, एंड दिस एन इज इक्वल टू पी। तो एफ आर विल बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स पी या म्यू टाइम्स एन, ठीक है, म्यू टाइम्स एन एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स पी, क्योंकि यहां पर इस पर्टिकुलर केस में म्यू पी के बराबर है एन, ठीक है। एंड ये जो इस ब्लॉक का जो मोशन हो रहा होगा वो किस डायरेक्शन में होने की कोशिश कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो जो पिनियन है, जो पिनियन है, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, हम लोगों का जो एजम्पशन था वो ये क्या था कि इस डायरेक्शन में ऐसे क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो जो मूवमेंट हो रहा है या जो स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है, तो वो अलोंग दी स्क्रू हो रही है, ठीक है, अलोंग दी स्क्रू हो रही है, ठीक है। तो ये जो आपको डैश्ड लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये, ठीक, ठीक है, ये, इसमें और ज्यादा आसानी से समझें तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये, इसको आप और आगे एक्सटेंड करें, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो यहां पर हमने बस वही चीज ली है, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, ये पी, ठीक है। और इस वाले, ये जो आपका स्क्रू मैंने दिखाया है, जो उस पे जो स्क्रू बना होगा, जो पिनियन, वो वर्म पे जो टीथ है, वर्म पे जो टीथ है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोशन जो होगा हमारा, ठीक है ना, जो मोशन होगा वो इसी टूथ के अलोंग होगा, ठीक है। और जब इस टूथ के अलोंग होगा, ठीक है, इस टूथ के ही अलोंग होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है, एक एक्सियल डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी बस यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक पी, रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, पी, ठीक है। तो इस स्क्रू पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, इस स्क्रू पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन, नॉर्मल रिएक्शन एन विल बी इज इक्वल टू पी, ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा भाई, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर विल बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स पी, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, हमारा स्क्रू जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, ठीक, हमारा स्क्रू जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। सो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि मूवमेंट तो हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, ठीक है। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, ठीक है, म्यू पी, दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट होगा along the tangent, that is mu p, mu times p cos gamma, mu times p cos gamma, and दूसरा होगा एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन में, एंड इन एक्सियल डायरेक्शन यू हैव म्यू पी साइन गामा, म्यू पी साइन गामा, ठीक है, म्यू पी साइन गामा, ठीक, म्यू पी साइन गामा। नाउ अब देखिए, एक तो बिना फ्रिक्शन के हमने कुछ फोर्सेस निकाले थे, पी टी, पी ए, पी आर, ठीक है, एंड नाउ वी हैव कंसीडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का इफेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है ना, अब फ्रिक्शन का इफेक्ट भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां देखने वाली बात क्या है कि आपका जो
इसको आप देखिए मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बिना फ्रिक्शन के, अगर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा था तो पी टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है, पी टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में लग रहा था। और आपका यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वजह से टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है म्यू पी कॉस गामा, ठीक है, म्यू पी कॉस गामा, तो वो भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो टेंजेंशियल वाले कंपोनेंट जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। पी कॉस अल्फा साइन गामा, ठीक है, पी कॉस अल्फा साइन गामा प्लस म्यू पी कॉस गामा, तो ये आपका नेट टोटल टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, टोटल टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा। सिमिलरली, ठीक है, एक्सियल फोर्स की बात की जाए, एक्सियल फोर्स की बात की जाए तो एक्सियल फोर्स यहां पर पहले जब बिना फ्रिक्शन के बात कर रहे थे तो एक्सियल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, देख रहे हैं, ठीक है। एंड जब फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट हमने कंसीडर किया तो फ्रिक्शन की वजह से एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी कॉस अल्फा कॉस गामा माइनस म्यू पी साइन गामा, म्यू पी साइन गामा, ठीक है। एंड उसको आप और अच्छे से लिख लें तो ये चीज हो जाएगी। बाकी फ्रिक्शन का इफेक्ट जो है वो रेडियल कंपोनेंट में नहीं आ रहा है, रेडियल डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का इफेक्ट रेडियल डायरेक्शन में नहीं आया तो हमने उसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ठीक। तो ये चीज हमने यहां पर मेंशन कर दी, ठीक है। नाउ अब जो है पी टेंजेंशियल जो है हमारा, जो अभी हमने पहले बात की थी कि टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है भाई, टेंजेंशियल फोर्स जो होता है हमारा 2 टाइम्स द टॉर्क अपॉन डी, मतलब क्या था, टॉर्क अपॉन रेडियस, रेडियस, और रेडियस को क्या लिख सकते हैं आप, रेडियस को आप लिख सकते हैं डी बाई टू, डी वन बाई टू, तो ये हमने लिख दिया 2d1, 2/d1, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख दी, ठीक है। नाउ टेंजेंशियल फोर्स आपको पता है टॉर्क से निकल आएगा, तो आप यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एंड यू कैन फाइंड पी, कैपिटल पी। तो कैपिटल पी इज इक्वल टू P1T अपॉन कॉस अल्फा साइन गामा प्लस म्यू कॉस गामा, ठीक है। और जब P आ गया तो P एक्सियल आ जाएगा, P1A, P एक्सियल एंड सिमिलरली P रेडियल आ जाएगा आपका, ठीक है ना। एंड दीज आर रिटन इन दिस फॉर्म, ये हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया है कि यहां से P कैपिटल रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकाली टेंजेंशियल फोर्स के टर्म्स में एंड सब्स्टिट्यूट कर दिया है इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों इक्वेशंस में, एंड वी गॉट दी P एक्सियल एंड P रेडियल, P एक्सियल एंड P रेडियल, ठीक है, P एक्सियल एंड P रेडियल। ये बात आपको याद है, यहां तक समझ में आई? इसमें कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो, यू कैन आस्क, यू कैन आस्क, पूछे भाई। सो ठीक है, आप ये रिलेशंस आप लोग लिख लें, ठीक है, ये रिलेशंस आप लोग लिख लें। These are the final relations. You all have to write these. Remember, you have to remember all these relations. ठीक है, ठीक, इसको लिख लें and then you people also write these relations. ठीक है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, बताएं भाई। बताइए यस और नो। नो, यस सर। ठीक है। सो आज एक न्यूमेरिकल, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, ओके, ठीक है। सो इसको आप लोग नोट कर लें इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग दिस अगेन, ठीक है ना, वी विल बी डिस्कसिंग दिस अगेन, ठीक है।
एंड ठीक है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है सो यू ऑल कैन लीव नाउ। ठीक है, हाँ यस मोमिन अब्दुल्ला बताइए, कुछ कह रहे हैं? फाइनल रिलेशन, ओके, फाइनल रिलेशन इज दिस, ये तो आपका हो गया P tangential was, P tangential is given by 2mt upon d1 and P resultant is given by pt p1 sorry square p1 p, ठीक है, p1 t upon cos alpha sin gamma and minus mu p cos gamma, so sorry, cos alpha sin gamma plus mu sin cos gamma, ठीक है, ठीक, दीज आर दी फोर रिलेशन। अच्छा नहीं, उससे स्क्रीनशॉट लेना है, ओके ठीक है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, वैसे तो मैं ये अपलोड कर दूंगा आज, बट स्टिल आप लोग अपनी तरफ से भी नोट्स वगैरह बनाते रहें भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, यू ऑल कैन लीव नाउ। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी भाई, आप लोग जाइए क्लास, मेरे ख्याल से लिंक आ गई होगी। किसकी क्लास है अभी थर्ड ईयर में? नेक्स्ट क्लास किसकी है? हाँ बताएं भाई, किसकी क्लास है? RAC, अभी तक इन्होंने लिंक क्यों नहीं भेजी सर ने? अच्छा ठीक है, आप लोग जाएं, ठीक है, फिर टुमारो, कल आपकी क्लास है ना, तो कल आप लोगों से डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है, गुड, ठीक है ओके, यू ऑल कैन लीव नाउ।